तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले देखें तो जैसा कि आपको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं। अगर आपने नीड वांट डिमांड क्या होता है नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नीड वांट डिमांड समझ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के अंत में थंबनेल में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, और उस नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। देयर इज a requirement of some product, it may be goods, service or any other thing that fulfill the human need and wants। यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, कोई, या चाहे वो गुड हो, चाहे सर्विस हो, या फिर कोई और चीज़ हो जिससे कि ह्यूमन की नीड वांट डिमांड फुलफिल होती है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है, तो दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और प्रोवाइडर कंपनीज। तो ह्यूमन की नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। आइए फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन है, ह्यूमन की कुछ नीड वांट या डिमांड होती है। उस नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करता है, और मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके क्या करता है, क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है। किसको सेटिस्फाई करने के लिए, किसको सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन को। अब ये पूरा फिगर आप समझने की कोशिश करें। ह्यूमन जो है उसकी नीड वांट डिमांड होती है, उसको प्रोडक्ट बना, उसकी नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है ह्यूमन को। ह्यूमन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो यही मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम क्या है कि वो ह्यूमन की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करे और प्रोडक्ट प्रोवाइड करके ह्यूमन को सेटिस्फाई करे। दैट इज़ मार्केटिंग। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप अब इजीली मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। ओके, आपने जैसा कि पहले देखा कि क्या था कि हमने आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन की नीड या वांट या डिमांड क्या है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, उसको क्रिएट किया, उसको कम्युनिकेट किया और डिलीवर किया कस्टमर को, जिससे कि क्या हुआ, वो सेटिस्फाई हुआ, ह्यूमन की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया, और हमने प्रॉफिट भी अर्न किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर कस्टमर परचेज करेगा हमारा प्रोडक्ट, बार बार परचेज करेगा, तो हमें कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सिंगल लाइन की, कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय फिलिप कोटलर। ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर, जो कि बेस्ट रिनाउंड ऑथर हैं मार्केटिंग के, फिलिप कोटलर, उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली इज मार्केटिंग। दूसरे टर्म्स में बात करें कि मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर creating, communicating and delivering value to customer in ways that benefit the organization and its stakeholders। इस डेफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। मार्केटिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जिसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना एंड डिलीवरिंग वैल्यू। ठीक है, क्रिएट करना यानी कि प्रोडक्ट को बनाना, कम्युनिकेट करना यानी प्रोडक्ट जो बनाया है उसके बारे में लोगों को बताना, और डिलीवरिंग वैल्यू बताने के बाद उस वैल्यू को, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक डिलीवर करना, मार्केट तक पहुंचाना, जिससे कि कस्टमर उसको परचेज कर सके। और इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर की नीड वांट्स फुलफिल होंगी, और स्टेक होल्डर्स जो है उस कंपनी के, उनको भी फायदा होगा। तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर creating, communicating and delivering value to customer in ways that benefit the organization and its stakeholders। ये डेफिनेशन दी गई थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा। मार्केटिंग की डेफिनेशन, तो एक डेफिनेशन जो है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, फिलिप कोटलर द्वारा दी गई। वहीं पे दूसरी डेफिनेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, ये वाली डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी। एक दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें कि सोसाइटल के लिए दी गई है। सोसाइटल डेफिनेशन है, सोसाइटल डेफिनेशन बाय फिलिप कोटलर द्वारा दी गई थी। तो मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and service of value with others। ये डिफिनेशन दी गई फिलिप कोटलर द्वारा, जिसमें कि सोसाइटी के बेस पे था कि मार्केटिंग क्या है, एक सोसाइटल प्रोसेस है। मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि हम लोग, या ग्रुप्स मतलब कि फैमिली, सोसाइटी, ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट्स, यानी कि वो जो चाहते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप जो चाहते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, कैसे, क्रिएट करके, बना के, ऑफर करके और एक्सचेंज करके।
क्या एक्सचेंज करते हैं? प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं मार्केटिंग के, जो फिलिप कोटलर द्वारा और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दिए गए थे। और होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज नथिंग, मार्केटिंग सिंपल सा है कि जो ह्यूमन की नीड एंड वांट्स है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करिए और कस्टमर तक उसको डिलीवर करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। दैट इज़ मार्केटिंग। अब हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना मार्केटिंग को, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? आर्ट और साइंस है टारगेट मार्केट को चूज़ करना और उसमें जो टारगेट मार्केट है उसमें कस्टमर्स को पाना, उनको बढ़ाते रहना। गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, अब कैसे करेंगे? आप कस्टमर कैसे पाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? तो क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, आपका सुपीरियर कस्टमर वैल्यू देंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर बढ़ते जाएंगे। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग customers through creating, delivering and communicating superior customer value, that is marketing management। ये डेफिनेशन दी गई थी फिलिप कोटलर द्वारा। अब हम बात करें नेचर ऑफ मार्केटिंग की, मार्केटिंग कैसा होता है? तो डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कस्टमर ओरिएंटेड होता है मार्केटिंग, जी हाँ, जैसे कि आपने पहली लाइन में डेफिनेशन देखा होगा कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स, यानी कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को सेटिस्फाई करते हैं, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। ऑल इनकैपेसिंग, यानी कि सब कुछ इंक्लूड करता है, यानी कि सिर्फ मार्केटिंग है, एचआर नहीं इंक्लूड करेगा, फिनांस नहीं, ये सभी डिपार्टमेंट को, सभी चीज़ को इंक्लूड करता है। इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है, जहाँ मार्केटिंग क्या है? इंटीग्रेटिंग है, एक से लेके सभी चीज़ों को जोड़ता है। क्रिएटिव, मार्केटिंग करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर तभी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। मार्केटिंग एज एन इकोनॉमिक फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक फंक्शन है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो इकोनॉमिक फंक्शन होता है। मार्केटिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि हम मार्केटिंग में मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी अप्लाई करते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो मार्केटिंग क्या है? मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग क्या है? सोशल प्रोसेस है, जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन भी देखा कि क्या है, इसमें हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, तो ये सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग है डुअल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन तो मेन जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग हम क्या कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड एंड वांट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को स्टडी करते हैं मार्केटिंग में। देन हम कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं मार्केटिंग में। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हैं, यानी कस्टमर की नीड एंड वांट को आपने स्टडी कर लिया, कस्टमर की बिहेवियर को स्टडी कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं और डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसको ब्रांड करते हैं, यानी नेम देते हैं। पैकेजिंग के बारे में सोचते हैं कि कैसा पैकेज होगा। प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितनी है कितनी नहीं है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, होलसेल रिटेलर के थ्रू। प्रमोशन कैसे करना है, कौन से टेक्निक्स का यूज़ करना है। फिनांस क्या है, कैसे देना है। आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सी देनी है आपको उस प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए। तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? मार्केटिंग में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मार्केटिंग रिसर्च करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मार्केटिंग रिसर्च करता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कस्टमर की क्या नीड एंड वांट्स है और कैसे उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है और डेवलप किया जाता है, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर बाइंग एंड सेलिंग असेंबलिंग का भी जो है फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। पैकेजिंग की जाती है, प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइज और ग्रेडिंग की जाती है। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, यानी एक नेम डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट का। प्राइसिंग की जाती है, प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रिटेलर और होलसेलर के थ्रू किया जाता है। सेलिंग की जाती है और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी की जाती है प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियस बात है अपने यहाँ कंपनी में या फिर रिटेलर के या वेयर हाउस पे, होलसेलर के यहाँ स्टोर होता है, वेयर हाउसिंग की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी से कस्टमर तक ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि मार्केटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, ये बेसिक या ऑब्जेक्टिव होता है सभी कंपनीज का कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई हो तो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को बढ़ाना।
प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना, क्योंकि अगर बेटर क्वालिटी देंगे तभी वो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, डिमांड बढ़ेगा। क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल क्रिएट करना, और जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और जिसमें से डुअल ऑब्जेक्टिव जो है मेन है कि दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम बात करें कि व्हाट इज़ मार्केटेड, यानी कि किन चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है। तो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है। सबसे पहले चीज़ है गुड्स, यानी जैसे मशीन, टीवी, कार, ट्रक्स, जो भी आप ड्यूरेबल गुड्स देखते हैं वो सभी क्या होते हैं, गुड्स, इनकी मार्केटिंग की जाती है। देन सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है, जैसे होटल्स हो गए, बार्बर्स हो गए, कार रेंटल, जितने भी सर्विस टाइप के नेचर के फंक्शंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो सभी की मार्केटिंग की जा सकती है। देन इवेंट्स की मार्केटिंग की जाती है, जैसे कि आप देखते हैं आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई ओलंपिक्स हो रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो उन सब की भी मार्केटिंग क्या है, की जाती है। आप न्यूज़ में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे। एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप जहाँ पे जाके कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसे वाटर पार्क में गए, वहाँ पे आपने एंजॉय किया, पार्क में किसी गए, वहाँ पे एंजॉय किया, तो दैट इज़ उनकी भी आप क्या करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। पर्सन्स, किसी भी पर्सन की भी मार्केटिंग आप इजीली करते हैं। आप देखते भी होंगे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन सबका थ्रू जो है मार्केटिंग की जाती है। तो पर्सन्स की भी मार्केटिंग की जाती है। कपिल शर्मा शो जो मार्केटिंग करते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो क्या है, पर्सन, उनकी मार्केटिंग करते हैं। प्लेसेस की मार्केटिंग आप कर सकते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है, हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, एसईजेड होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहाँ की भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट जो आप देखते हैं, सहारा हो गया, जेपी हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस की आप मार्केटिंग करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम से, उनकी मार्केटिंग की जाती है। आइडियाज़ की मार्केटिंग आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी खासकर करती है। इंफॉर्मेशंस यानी बुक्स की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि हमारी बुक्स बेस्ट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये 10 चीज़ें हैं जिनकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करता कौन है, यानी हु मार्केट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केटर जो है वो मार्केटिंग करता है। ए पर्सन और कंपनी दैट एडवर्टाइज और प्रमोट समथिंग फॉर सेलिंग, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई कंपनी जो सेलिंग के लिए एडवर्टाइज करती है, उसको क्या कहते हैं, मार्केटर। और वही मार्केटर क्या करता है, मार्केटिंग करता है। अब 3 टर्म्स हैं, मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस और मेटा मार्केट। ये 3 टर्म्स नॉर्मली पूछा जाता है। तो मार्केट प्लेस क्या होता है, मार्केट प्लेस यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे फिजिकली वो शॉप एग्जिस्ट करते हो, वहाँ से आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो मार्केट प्लेस क्या है, इज फिजिकल सच एज स्टोर। मार्केट स्पेस मीन्स एक इन डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो मार्केट स्पेस यानी मार्केट इन स्पेस, तो स्पेस यानी कि नेटवर्क। तो शॉप ऑन द इंटरनेट, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ये क्या है, मार्केट स्पेस है। और वहाँ पे एक थर्ड टर्म आता है मेटा मार्केट। मेटा मार्केट में क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, यानी कि किसी एक इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेटा मार्केट। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज आप देखिए, ऑटोमोबाइल मेटा मार्केट, वहाँ पे क्या है कि आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, फिनांसिंग कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं, सर्विस वाले, ऑटो साइट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको एक ही जगह पे जब सारी फैसिलिटी मिल जाती है तो उस टाइप के मार्केट को क्या कहते हैं, मेटा मार्केट। अब हम बात करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि फंडामेंटल और सेंट्रल कॉन्सेप्ट दैट इज़ इसेंशियल, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई कोर कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, तो यानी कि उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है, या सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, उस चीज़ की बात हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटल, मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। तो इसी डिफिनेशन से हमारा जो है कोर कॉन्सेप्ट निकलेगा कि जो कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक है या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसेंशियल पार्ट है मार्केटिंग का, वो इसी डिफिनेशन से निकलेगा कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, ये फिलिप कोटलर ने डिफिनेशन दी है। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन में देख रहे होंगे कि हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ और किसी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की नीड एंड वांट्स को प्रॉफिट अर्न करते हुए। तो आइए देखते हैं क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या सेटिस्फाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं, नीड, वांट्स और डिमांड। नीड बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, वांट्स डिजायर टू हैव समथिंग
but no willingness or capability to pay, and demand desire of some product backed by capability and willingness to pay। तो नीड वांट डिमांड को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमारे दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन की नीड वांट और डिमांड को, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम सेटिस्फाई करते हैं। तो सेटिस्फाई कैसे करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं कि एक मार्केटर होता है, जो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। वो क्या डेवलप करता है? प्रोडक्ट डेवलप करता है। प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट्स। कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी ह्यूमन की कोई भी नीड या वांट को फुलफिल करे, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो प्रोडक्ट जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं किसके साथ? कस्टमर्स के साथ, यानी ह्यूमन के साथ। एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अदर थिंग ऑफ सेम वैल्यू, दैट इज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने पे हमें क्या मिलता है? कस्टमर को भी वैल्यू मिलती है और मार्केटर को भी वैल्यू मिलती है। और वैल्यू क्या है? वैल्यू इज एनी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स दैट द कस्टमर और मार्केटर रिसीव्स। तो वैल्यू जो है वो दोनों को मिलती है एक्सचेंज करने पर। और सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन दोनों को मिलेगा। मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको वैल्यू मिली है, मनी मिला है, तो वो सेटिस्फाई होगा। वहीं पे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने कुछ ना कुछ मनी पे किया है और उसके बदले जो उसको प्रोडक्ट मिला है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो सेटिस्फैक्शन देगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू रिसीव्ड एंड कॉस्ट। अगर जो कॉस्ट आया है, जो वैल्यू रिसीव्ड है वो बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो वो सेटिस्फाई होगा। और अगर जो कॉस्ट उसने दी है और जो वैल्यू रिसीव की है वो कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, वैल्यू रिसीव जो की है वो कम है, तो फिर वो डिससेटिस्फाई होगा। तो मीन्स कि सेटिस्फाई, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं मार्केटिंग में, क्योंकि पूरे मार्केटिंग में आप इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि आप ह्यूमन की नीड वांट डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मार्केटर जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, एक्सचेंज करता है, वैल्यू देता है, रिसीव करता है, और सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो यही चीज़ें क्या है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्केटिंग का, यानी कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के। इन्हीं पे पूरा मार्केटिंग डिपेंड है, नीड वांट डिमांड, प्रोडक्ट, वैल्यू एक्सचेंज, सेटिस्फैक्शन और मार्केटर। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? नीड वांट डिमांड है, मार्केटर है, प्रोडक्ट है, एक्सचेंज है, वैल्यू है, सेटिस्फैक्शन है। तो यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक सेंट्रल कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसेंशियल होते हैं मार्केटिंग के लिए। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या है और क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिसको आप मार्केटिंग फिलॉसफी से, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है? तो 6 मार्केटिंग ओरिएंटेशन हैं हमारे यहाँ पे, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी या करती हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे कंपनीज काम करती है, वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। और जो भी लेटेस्ट चल रहा है या फिर चलेगा, दैट इज़ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको बताया कि ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। इसमें ये मानना था कंपनी का कि कंज्यूमर विल प्रीफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, यानी कि कंपनीज ये मानती थी कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जो कि वाइडली अवेलेबल, यानी हर जगह अवेलेबल हैं और सस्ते हैं, इनएक्सपेंसिव हैं। फोकस वॉज ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंपनीज का फोकस होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना कम से कम कॉस्ट में और मास डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे कि चाइना आप देखते होंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है, सस्ते में बनाती है और मास डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जस्ट प्रोडक्शन का उल्टा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंज्यूमर विल प्रेफर, ये मानना था कंपनीज का कि कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर, यानी कि कस्टमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करेगा, वो प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसकी क्वालिटी, जिसकी परफॉर्मेंस या इनोवेटिव फीचर्स होंगे इसमें। फोकस इज ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग देम ओवर टाइम, यानी कि इसमें कंपनीज का फोकस किस पे था? सुपीरियर प्रोडक्ट बनाने पे और उसको ओवर टाइम इम्प्रूव करने पे था फोकस। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स आए दिन अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, क्लोथिंग में नए नए ट्रेंड्स आते हैं, स्टाइल आते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में काम होता था। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में यह तो मानना था कि कंज्यूमर बिजनेस वुडंट बाई इनफ इट लेफ्ट अलॉन, यानी कि कंज्यूमर या बिजनेसेस जो भी होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं खरीदेंगे अगर उनको छोड़ दिया गया। वो उनको तभी खरीदेंगे जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत को क्रिएट करो, यानी कि ज़बरदस्ती बेचो। सेलिंग, फोकस ऑन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा
ज़बरदस्ती इन कंसल्ट करके उनको सेल करो और प्रमोट इतना करो कि लोग खरीदना पसंद करें। जैसे कि अनसॉल्ड गुड्स में जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस केस में क्या है कि आपको एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़े तभी इस प्रोडक्ट्स को लोग परचेज करते, नहीं तो नहीं करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें कस्टमर के ऊपर फोकस किया गया। होल्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी प्रोडक्ट सेंटर, यानी कि प्रोडक्ट सेंटर नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बनाइए। फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर, यानी कि कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हमने अपने हिसाब से जो बना लिया उसी को बेच दें, नहीं, कस्टमर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, उसके अकॉर्डिंग उसको सेल करिए। फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, कंपनीज का फोकस कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे था। जैसे कि डेल कंप्यूटर वो क्या करती है, कस्टमाइज कंप्यूटर्स देती है जिससे कि कस्टमर को जो चाहिए होता है वही मिलता है, वो हैप्पी होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग में क्या था कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे फोकस था, लेकिन सोसाइटल में क्या है, सोसाइटी के ऊपर होता है। ये इंट्रोड्यूस किया था फिलिप कोटलर ने आर्टिकल में, व्हाट कंज्यूमरिज्म मीन्स फॉर मार्केटर। तो होल्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन सोसाइटी वेलफेयर अलॉन्ग विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंपनीज प्रॉफिट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के वेलफेयर पे भी फोकस करना चाहिए, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन अपनी प्रॉफिट के साथ साथ। फोकस ऑन कंसर्न फॉर सोसाइटीज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, HP का है कि रिड्यूस एंड रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसी तरह से बुक माई शो का है, बुक ए स्माइल बाई बुक माई शो चैरिटी। तो ये सोसाइटी के बेनिफिट वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और कंपनीज की प्रॉफिट के साथ साथ। नेक्स्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग कम्पिटिशन, यानी कि इसमें ये माना गया कि सब कुछ मैटर करता है, एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो, इंटीग्रेटेड हो, इंटरनल मार्केटिंग हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग में कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, वो अच्छे होने चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी करनी चाहिए। जैसे कस्टमर के साथ, पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ कैसे हैं, ये सारी रिलेशन को मार्केटिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी कि सभी को आप जोड़ के रखते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4P मैककार्थी ने दिया था। तो ये क्या है, आप इंटीग्रेट करते हैं सभी को, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सभी को इंटीग्रेट करके तभी तो आपका पूरा मार्केटिंग कंप्लीट होता है। तो इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए आपका। इंटरनल मार्केटिंग, यानी कि आपको बाहर कस्टमर के साथ साथ अपनी इंटरनल मार्केटिंग करना, अपनी कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट के साथ भी जो है उसमें मार्केटिंग करनी चाहिए। और लास्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आपको अपनी परफॉर्मेंस की भी मार्केटिंग करनी चाहिए। इससे जैसे सेल्स कितना हो रहा है, आपका रेवेन्यू कितनी आ रही है, ब्रांड क्या है, कस्टमर इक्विटी के बारे में बताना, एथिक्स, अपनी इन्वायरमेंट के बारे में, लीगलिटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में भी मार्केटिंग करना चाहिए। तो यानी कि होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंपनीज का ये मानना है कि सब कुछ मैटर करता है, आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम उसको स्नैपशॉट में देखें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान दिया गया, सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग एंड प्रमोशन पे ध्यान दिया गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दिया गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोसाइटी की वेलफेयर पे ध्यान दिया गया। वहीं पे हॉलिस्टिक मार्केटिंग में सब कुछ पे ध्यान दिया गया, रिलेशनशिप, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी सब पे ध्यान दिया गया। तो ये मार्केटिंग ओरिएंटेशन है, मार्केटिंग फिलॉसफी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है आपको उसमें यही लिखना है। नेक्स्ट है मार्केट। तो टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है, मार्केट सिंपली एक प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, गुड सर्विस एक्सचेंज करते हैं, वो प्लेस क्या कहलाती है, मार्केट। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। मार्केट में क्या मतलब, कोई भी किसी भी प्लेस को मार्केट कब बनता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। एक तो बायर एंड सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, और मनी होना चाहिए, और एक्सचेंज होना चाहिए। तो अगर ये कहीं भी किसी भी प्लेस पे हो रहा है, यानी बायर एंड सेलर है, प्रोडक्ट है, मनी है, एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। तो मार्केट में टाइप ऑफ मार्केट क्या है, क्लासिफिकेशन। तो मार्केट को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकता है। तो अगर हम मार्केटिंग के टर्म्स में क्लासीफाई करें तो मार्केट को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। रिसोर्स मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ से रिसोर्स मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, इंटरमीडिएट मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, कंज्यूमर मार्केट। एरिया के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। कमोडिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट, स्टॉक, बुलियन मार्केट। लीगलिटी के बेसिस पे लीगल एंड इलीगल मार्केट।
इसी तरीके से आप कंपटीशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली ये सब के आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो अगर मार्केटिंग के टर्म्स में हमने दिखाया था रिसोर्स मार्केट, यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे रिसोर्स मिलते हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब। तो उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स मार्केट। मैन्युफैक्चर मार्केट इज ए मार्केट में मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एंड सेल्स देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली और डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जैसे एलजी, वर्लपूल, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको सेल करते हैं। इंटरमीडिएट मार्केट जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, तो इज ए मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर रीसेल टू कंज्यूमर, एग्जांपल होलसेलर एंड रिटेलर। इसी से गवर्नमेंट मार्केट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, परचेज करती है, तो हम क्या कहते हैं? जैसे एलपीजी, रेलवे, तो मार्केट क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट मार्केट। और कंज्यूमर मार्केट जहाँ पे कंज्यूमर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो मॉल, सुपर मार्केट, वो क्या होता है? कंज्यूमर मार्केट। इसी तरीके से हम एरिया के बेसिस पे, तो लोकल मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन लोकल एरिया। रीजनल मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन पर्टिकुलर रीजन, जैसे क्लोथिंग, बुक, पब्लिशर। नेशनल मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड इन होल मार्केट ऑफ द कंट्री, इंडियन रेलवे, मोबाइल नेटवर्क एक्सेट्रा। इंटरनेशनल मार्केट इज अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड इन मोर देन वन कंट्री, कोका कोला, पेप्सी, मोबाइल, ये आप इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं। तो एरिया के बेसिस पे मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वेरी लॉन्ग टर्म है। कम्युनिटी की बेसिस में प्रोडक्ट मार्केट, मार्केट वायर प्रोडक्ट आर सोल्ड, जैसे सॉल्ट, क्लोथ, रेस्टोरेंट, मेडिसिन। स्टॉक मार्केट जहाँ पे शेयर्स बेचा और खरीदा जाता है, जैसे कि बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बुलियन मार्केट जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की परचेज और सेलिंग की जाती है, वो क्या कहलाता है? बुलियन मार्केट। ये बेसिस मतलब कि कैसा सामान आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केट, स्टॉक मार्केट, बुलियन मार्केट। देन आता है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट सिंपल सी ही, कोई भी चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो कोई भी चीज़ फंक्शन कर रही है, तो उससे वो कुछ न किसी चीज़ से सराउंडेड होती है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी तरह से जब आप मार्केटिंग करते हैं तो वो भी कई चीज़ों से घिरी हुई है और उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, तो उसे वो कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इंक्लूड्स दी इंटरनल फैक्टर जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एंड एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, तो दैट सराउंड दी बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस दी मार्केटिंग ऑपरेशंस। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, या फिर कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट या अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट ऑब्वियसली बात है इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जिसको आप पार्सली कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं पर मैक्रो इन्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में सप्लायर, इंटरमीडिएट, कस्टमर, कंपटीटर, कंपनी, मेंबर, मेकअप, मैनेजमेंट, मनी, ये सब आते हैं। तो उस माइक्रो इन्वायरमेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? कॉस्मिक। कॉस्मिक मीन्स COSMIC, कंपटीटर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, इंटरमीडिएट, मार्केट और कंज्यूमर, कॉस्मिक। इसी से माइक्रो इन्वायरमेंट को आप क्या कर सकते हैं? पेस्टल, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, लीगल। तो आप क्या लिखते हैं? PESTDNL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, नेशनल, लीगल। ये क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट है, यानी एक्सटर्नल है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना हो। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, क्या है डेफिनेशन, क्या है मीनिंग, इसके लिए हमने वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो ऑल्सो नॉन एज मार्केटिंग मिक्स। कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग मिक्स का वो दिया गया था नील एच बॉर्डन द्वारा, लेकिन जो 4 P's एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी 4 P's जो दिया गया था वो दिया था E0 मैकार्थी ने। तो क्या होता है मार्केटिंग मिक्स? ए मिक्सचर ऑफ सेवरल आइडिया एंड प्लान्स फॉलोड बाय अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव टू प्रमोट ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड इज कॉल्ड मार्केटिंग। जब आप एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग मैनेजर जब सेवरल आइडियाज और प्लान्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को प्रमोट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स, यानी मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स, मार्केटिंग टूल्स या मार्केटिंग टैक्टिक्स। तो E0 मैकार्थी गिव्स 4 P's, यानी ये जो 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो टर्म था ये दिया गया था E0 मैकार्थी ने, क्वाइंट दिया था जेम्स कुल्टन ने। तो क्या था? 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इनमें जो मिक्स हम तैयार करते हैं, इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको जब आप एक साथ मिक्स करके एक बेटर प्लान बनाते हैं, एक आइडिया डेवलप करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि प्रोडक्ट में आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो प्रोडक्ट के केस में आप प्रोडक्ट की वैरायटी
वैरायटी को देखते हैं कि सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हाई है या लो है, डिज़ाइन कैसा है, उसका फीचर्स क्या है, उसमें ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग कैसी है, साइज़ क्या है, सर्विसेज क्या है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वारंटीज़ कितनी है, क्या है, और रिटर्न्स की पॉलिसी है या नहीं है। तो जब आप इन सब चीज़ों को लेके कोई एक बेटर प्लान डेवलप करते हैं, बेटर आइडिया डेवलप करते हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन सिर्फ एक के बेसिस पे नहीं कर सकते कि आपका प्रोडक्ट वैरायटी बहुत अच्छा है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी, नहीं, आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, सारी चीज़ों का एक मिक्स तैयार करके आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट करना होगा। वहीं पे हम प्राइस की बात करें तो प्राइस मिक्स में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, सिर्फ एमआरपी आपने दे दिया कि 10 रुपये एमआरपी है वही है तो उसके थ्रू आपका प्रमोशन होगा, नहीं, आपको लिस्ट प्राइस देनी होगी यानी एमआरपी, और डिस्काउंट्स को भी ध्यान में देना होगा कि डिस्काउंट्स कितना दे रहे हैं आप प्राइस में। जैसे कोई सामान बल्क में ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेमेंट पीरियड के बारे में आपको देखना होगा कि क्या आपके पास पेमेंट पीरियड के लिए कोई ऑप्शन है, यानी आप जो कस्टमर है वो पेमेंट को 6 मंथ में पे कर सकता है या 1 ईयर में या 5 ईयर में पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्रेडिट टर्म्स देखने होंगे आपको। तो जब आप इन सब चीज़ों को लेके तैयार करते हैं तो वो प्राइस मिक्स में आता है। वहीं पे हम बात कर लें प्लेस मिक्स, तो चैनल्स यानी होल सेलर, रिटेलर, जॉबर्स, यानी कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुँच रहा है। होल सेलर बल्क में सेल कर रहा है, फिर रिसेलर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू पहुँच रहा है, फिर जॉबर्स भी इन्वॉल्व हैं। कवरेज यानी कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट नॉर्थ में अवेलेबल है, साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में, या फिर ऑल ओवर इंडिया, फिर इंटरनेशनली आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो लोकेशंस यानी एरिया कहाँ पे है, रूरल एरिया में अवेलेबल है या अर्बन एरिया में अवेलेबल है या फिर दोनों एरिया में अवेलेबल है, हिली एरियाज़ में अवेलेबल है। इन्वेंट्री यानी कि आपकी इन्वेंट्री हर जगह प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है नहीं, या फिर डिमांड ज़्यादा है और सर जो डिलीवरी है वो कम है। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड जब आप तैयार करते हैं मिक्स या आइडिया टैक्टिक्स, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेस मिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लें प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं। तो एक ही तरीका नहीं है प्रमोट करने का, बहुत सारे तरीके हैं प्रमोट करने के। तो जब आप सभी चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन मिक्स। यानी कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में। सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, कूपन सेल करें, सैम्पल्स दे रहे हैं। पर्सनल सेलिंग यानी डू टू डू सेलिंग का थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सेल्स फोर्स यानी एम्प्लॉयज़ के थ्रू अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन, सोशल वेलफेयर करके आप जो है अपना पब्लिक से रिलेशन बना रहे हैं जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं। पब्लिसिटी यानी डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा के अपनी पब्लिसिटी करते हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी 1-to-1 मार्केटिंग, जैसे ईमेल से करते हैं, एसएमएस से करते हैं, तो इसके थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहे हैं। तो जब आप एक अच्छा प्लान, एक अच्छा टैक्टिक, एक टेक्निक्स जो है इन सब चीज़ों को लेके एक मिक्स तैयार करते हैं, अच्छा मिक्स तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोशन मिक्स। तो जो मार्केटिंग में आपको इन्हीं 4 पीस का मिक्स तैयार करना होता है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। तो उसी को क्या कहते हैं, 4 पीस यानी मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो जब एक अच्छा सा मिक्स, एक अच्छा सा टेक्निक तैयार कर लेते हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड का प्रमोशन बहुत अच्छे से होता है। तो यही होता है मार्केटिंग मिक्स, यानी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी 4P, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो किस मिक्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।